दिस वीडियो इज़ अबाउट जॉन लॉकी वर्सेस डेविड ह्यूम थ्योरी। दोनों के थ्योरी में बेसिक डिफरेंसेस क्या था। वैसे सिमिलैरिटीज़ तो सभी को पता है कि सिमिलैरिटीज़ था कि दोनों ही सेंस ऑर्गन से जो एक्सपीरियंस होता है वो उसी बेस्ड पे इनकी थ्योरी थी। मतलब हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे हमारा जो है नॉलेज डेवलप हो रहा है। जॉन लॉकी के अकॉर्डिंग जॉन लॉकी जो है फिलोसफर टाइप थे, वो एम्पिरिसिस्ट थे और डेविड ह्यूम भी एम्पिरिसिस्ट थे। सेकंड मेन आइडिया क्या था जॉन लॉकी का, तो मेन आइडिया था माइंड जो है वो टेबुला रासा होता है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी। टेबुला रासा का मतलब होता है माइंड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट जो कि नॉल एक्सपीरियंस के थ्रू फिल होते जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम नॉलेज जो है वो कहाँ से आती है, तो इम्प्रेशन से आती है और आइडिया से आती है। तो इनका मेन आइडिया क्या था जॉन लॉकी का, टेबुलर रासा, और इनका मेन आइडिया था इम्प्रेशंस एंड आइडियाज़ वाला। नाउ सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी, दैट इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे, तो सेंसेशन से और रिफ्लेक्शन से। सेंसेशन का मतलब एक्सपीरियंस जो हम कुछ कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके, उसके बाद जो हमने एक्सपीरियंस किया है उस पे सोचना, सोचना या उस आइडिया को एक्सेप्ट करना, तो सोच करके कि ये सही है गलत है, तो इस तरह से नॉलेज गेन होता है। बट अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम एक्सपीरियंस से ही यहाँ नॉलेज हो रहा है, लेकिन इसका जो मेथड है वो क्या है, पहले इम्प्रेशंस होता है आइडिया का। इम्प्रेशन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जो होता है, लाइक हमने कोई गर्म चीज़ छू लिया, तो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस से हमारा क्या होगा कि हमारा हाथ जो है वो जलेगा, हमें ऐसा फील हो कि हाथ हमारा जल रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हो गया। और उससे हमने आइडियाज़ लगा कि कभी ये उस पेन को हमने कभी याद किया कि क्या जो जलता है उसका पेन क्या होता है, तो ये एक वीक कॉपी होता है आइडियाज़। और इम्प्रेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। फोर्थ है जॉन लॉकी का व्यू ऑन इनेट आइडियाज़ क्या था। तो जॉन लॉकी ने इनेट आइडियाज़ को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था कि बर्थ के टाइम पे कोई भी इनेट आइडियाज़ थाउट्स कुछ भी नहीं होते हैं बच्चे के अंदर। और डेविड ह्यूमन ने भी सेम चीज़ को माना था कि हाँ इनेट आइडियाज़ जो है वो नहीं होते, इन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था। माइंड एट बर्थ, जॉन लॉकी के अकॉर्डिंग माइंड जो है वो बर्थ के टाइम पे एक एम्प्टी माइंड होता है। एम्प्टी माइंड इज़ लाइक ब्लैंक स्लेट। एम्प्टी माइंड मतलब ब्लैंक स्लेट की तरह होता है हमारा दिमाग। और डेविड ह्यूम ने इसका कोई डिस्कशन नहीं किया था, मतलब इन्होंने टेबुलर रासा या ब्लैंक स्लेट के बारे में कोई अपनी थ्योरी नहीं दी थी। इनका फोकस किस पे था, तो परसेप्शन पे था कि कोई भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे वो चीज़ हम अपने अंदर इंटरनलाइज कर रहे हैं, तो उन पे फोकस था इनका। अब है की कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी क्या है, तो की कंसेप्ट इनका सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ पे था। सिंपल आइडियाज़ होता है जो सिर्फ सिंगल आइडिया कि हर रेड कलर हमें कैसा दिखता है या ब्लू कलर कैसा दिखता है, तो बस उस पे है। या हॉट का हमारे पास आइडिया होगा या कोल्ड का आइडिया होगा, तो सिंपल आइडियाज़ और बहुत सारे सिंपल आइडियाज़ को कनेक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बनता है। तो की कंसेप्ट इसका जॉन लॉकी का ये है। और डेविड ह्यूमी का क्या है की कंसेप्ट, तो इम्प्रेशंस एंड आइडियाज़। इम्प्रेशन हमने अभी सीखा था, इम्प्रेशन क्या होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ इम्प्रेशन। और उस एक्सपीरियंस का कुछ हमारे पास ऐसा उस एक्सपीरियंस के बारे में हम सोचते हैं तो थोड़ा फील होता है उस टाइम का पेन, तो वो क्या है, वीक कॉपी बोल सकते हैं उसको। वीक कॉपी होता है, तो इसी को बोलते हैं आइडियाज़ को ही कॉपी प्रिंसिपल। मतलब ये इम्प्रेशन का ही कॉपी होता है आइडियाज़, जो इम्प्रेशन हमने एक्सपीरियंस किया और उस एक्सपीरियंस के बारे में हम सोच रहे हैं, तो दैट इज़ आइडियाज़। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ एक्सपीरियंस। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉके में एक्सपीरियंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और डेविड ह्यूम में तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो एक्सपीरियंस पे ही सारा नॉलेज उनका बेस्ड है। नेक्स्ट इज़ काउज एंड इफेक्ट। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग काउज एंड इफेक्ट रिलेशन को सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। मतलब जो भी काउस के साथ कुछ अफेक्ट उसका हो रहा होगा तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि इस चीज़ के पीछे यही कारण होता है। और लेकिन अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम क्वेश्चंस कॉज एंड इफेक्ट, अगर कोई चीज़ हो रही है उसके पीछे एक काउस है, तो उस पर सोचना कि ये सही है या गलत है, मतलब हमेशा एक डाउट के सेंस में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसके बारे में सोचना, दैट इज़ क्वेश्चन काउज इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू कौन है हमारे, दैट इज़ डेविड ह्यूम। जैसे हमें किसी ने बताया कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं।
अब ये 7 कलर्स जो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक है वो सीधे एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो हाँ रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। बट ये वाले जो हैं वो 7 कलर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि क्या ये सही बोल रहा है, फिर उसको प्रूफ करने के लिए उसको और भी चीज़ें बताई जाती है। तो ये उस टाइप के बच्चे होते हैं जो हर चीज़ का पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, उस टाइप वाले बच्चे होते हैं। अब नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो थिंकिंग प्रोसेस इज़ अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के रिफ्लेक्शन जो है वो नॉलेज में हेल्प करती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो थिंकिंग करना होता है, आत्मचिंतन बोल सकते हैं। जैसे कुछ भी एक्सपीरियंस उसने किया तो उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचना लॉजिकली, या कुछ रीज़न उसके पीछे लगाने कि हाँ शायद इसलिए ऐसा हुआ। तो इस तरह का क्या होता है, रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्शन जो है वो नॉलेज में हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के। और डेविड ह्यूम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो डेविड ह्यूम के अकॉर्डिंग नॉलेज कैसे मिलती है, थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है इसका, तो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ एक्सप्लेन थिंकिंग। तो कुछ एक्सपीरियंस करके जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है तो वो आइडियाज़ का एसोसिएशन होता है, मीन्स बहुत सारे आइडियाज़ को रिलेट करके वो उसकी थिंकिंग होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्पेरिसिज्म क्या है, तो मॉडरेट एम्पेरिसिज्म मतलब सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके कुछ एक्सपीरियंस करना, दैट इज़ एम्पेरिसिज्म। तो ये मॉडरेट होता है और इसमें एक्सट्रीम एम्पेरिसिज्म है, और ये स्केप्टिसिज्म भी है। स्केप्टिसिज्म का मतलब किसी भी चीज़ को बिना बट वाई के जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो वैसा नहीं होता है, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब किसी भी चीज़ में क्यों लगा देना, किसी भी चीज़ को डाउट के तरीके से देखना कि कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उसको डाउट के नज़रिए से देखना, हर बार उसको किसी भी चीज़ को मानने के लिए प्रूफ चाहिए होता है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम एक देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं फायर का, कि फायर जो है वो हॉट होता है। तो जॉन लॉकी के केस में फायर उसको कैसे पता चला कि वो हॉट होता है, तो एक बार उसने टच किया फायर को या फिर गर्म बर्तन को उसने टच किया, और टच करके फिर उसको ऐसा आइडिया लगा कि हाँ हॉट जो होता है वो इस तरह का होता है। और तो वो उसका आइडिया जो है वो, तो वो जो एक्सपीरियंस किया है वो हॉट, वो उसको क्या करेगा, उस पर सोचेगा, मतलब एक तरीके से हॉट और उस एक्सपीरियंस को वो कनेक्ट कर लेगा। लेकिन डेविड ह्यूम के केस में क्या होता है, उससे स्ट्रांगली एक्सपीरियंस क्या हुआ, गर्म चीज़ को छूना, वो स्ट्रांगली एक्सपीरियंस हो गया। और वो जो आइडियाज़ है कि गर्म चीज़ छूने पे ऐसा लगता है, तो वो क्या है, वीक कॉपी है उसकी, वो जो आइडियाज़ है, और उसी आइडियाज़ को वो उसके साथ क्या कर लेता है, एक हैबिट बजाता है कि गर्म चीज़ छूने के बाद ऐसा होता है, ठंडा जो होता है वो चीज़ ऐसी होती है, छूने के बाद ऐसा लगता है। तो इस तरह से उन्होंने जो ऐसे वाले होते हैं अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम, इस तरह से नॉलेज वो गेन करते हैं कि कोई हॉट चीज़ कैसी होगी और कोल्ड चीज़ छूने के बाद कैसा लगेगा। तो हैबिट, एक तरह का हैबिट फॉर्म हो जाता है, वो आइडिया को एसोसिएट कर लेते हैं।